दोस्तों, स्वागत हमारे और आपके YouTube चैनल में। आज के वीडियो में बात करेंगे हम संविदा आउटसोर्सिंग राज्यकर्मियों के लिए नया अपडेट्स जारी किया गया बिहार सरकार की तरफ से। आज के वीडियो में आपको हम लाइव लेटेस्ट लेटर के साथ जानकारी देने वाले हैं कि संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों या राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि एवं वेतन में वृद्धि को लेकर क्या अपडेट्स जारी किया गया। क्या संविदा आउटसोर्सिंग या राज्यकर्मी को महंगाई भत्ता में इंक्रीजमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वार्षिक जो वेतन भुगतान है उसको लेकर क्या अपडेट्स जारी किया गया, किनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया और बिहार सरकार की तरफ से क्या अपडेट्स जारी किया गया, फुल डिटेल साथ आज के वीडियो में आपको हम जानकारी लाइव लेटेस्ट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा फुल वॉच कीजिएगा, अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या अपडेट्स जारी किया गया, क्या पत्र जारी किया गया, किनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया और क्या क्या लिखा गया है। वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता से रिलेटेड कितने प्रतिशत की महंगाई भत्ता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या पूरा जानकारी। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों वीडियो बनाने। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको हम डायरेक्ट लेटर चलते और दिखाते हैं क्या अपडेट्स जारी किया गया, कितने रुपए महंगाई, कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता में वृद्धि किया गया है और वेतन वृद्धि जो है वार्षिक जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, पूरी जानकारी लेटर के साथ देते हैं। पहले दोस्तों आप डेट देख सकते हैं 19/2/2025 का आपको हम लाइव लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं। इस चैनल पे आपको जो भी जानकारी देते हैं 19/2/2025 का आपको हम जानकारी दे रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी जो कि सदस्य बिहार विधानसभा तिरहुत स्नातक क्षेत्र के, उनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया और लिखा गया सचिव बिहार विधान परिषद। बिहार विधान परिषद के जो सचिव है उनको ये पत्र जारी किया गया। क्यों किया गया, फुल डिटेल साथ जानकारी दे। पत्रांक की बात करें तो 51/2025 है। आप देखते हैं यहाँ पे पत्र में जारी किया गया, मैं आगामी बजट सत्र 2000 विषय को तारांकित प्रश्न के रूप में पूछने की सूचना देता हूँ। तारांकित प्रश्न में जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसमें जो तारांकित प्रश्न है, इनका पहला प्रश्न है। आप देखते हैं यहाँ पे, क्या माननीय मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि HRMS पोर्टल राज्यकर्मियों के लिए प्रचलित वेतनमान का ही सपोर्ट करता है। यानी HRMS माध्यम से जो जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को ही केवल वेतनमान में सपोर्ट मिलेगा, या जो भी आउटसोर्सिंग या जो भी संविदारत कर्मी है उन सभी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जितने भी विद्यालय अध्यापक है क्या उनको भी ये लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों लिखा गया, और विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित कृत्रिम वेतनमान को सपोर्ट नहीं करता, जिस कारण वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता वृद्धि आधारित राज्यकर्मियों का भुगतान स्वतः स्वसमय शुरू हो जाता है, किंतु विद्यालय अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता वृद्धि आधारित भुगतान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, हम HRMS पोर्टल के माध्यम से जितने भी राज्यकर्मी है उन सभी का वेतन भुगतान किया जाता है और वेतन भुगतान समय किया जाता है, समय के अनुसार किया जाता है, तो जिसके कारण जो भी महंगाई भत्ता है या वेतन वृद्धि है वह सही समय से हो पाता है। लेकिन जैसे भी विद्यालय अध्यापक हो गए उन सभी कर्मचारियों को वेतनमान जो है HRMS पोर्टल के माध्यम से नहीं किया जाता है, जिनके कारण इनको जो है समय दिक्कत आती है और HRMS पोर्टल नहीं रहने के कारण जो है इनका महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि भी समय नहीं हो पाता है, जिन्हें दिक्कत कठिनाई होती है। अतः पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह भी सही है कि विद्यालय अध्यापकों के वेतनमान और भत्ते को पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण इन्हें शहरी क्षेत्र में पदस्थापित होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र का ही HRA किराया भत्ता मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि पदस्थापित यानी ट्रांसफर में एक जगह से दूसरे जगह जो विद्यालय अध्यापक ट्रांसफर किए गए हैं इनको जो है जबकि शहरी क्षेत्र में गए हैं तो शहरी क्षेत्र के अनुसार ही इसको आवास भत्ता मिलना चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार इसको आवास भत्ता दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो कब से इनमें लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आप देखते हैं बिहार सरकार के जो माननीय मंत्री है शिक्षा मंत्री, उनसे ये क्वेश्चन करेंगे। तारांकित प्रश्न में ये लिखा गया कि कब से उनको HRA जो है शहरी क्षेत्र का लाभ मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है इनका दोस्तों, यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि विद्यालय अध्यापकों के वेतन भत्तों को सपोर्ट करने की सुविधा का HRMS पर विस्तार करते हुए इनका भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु कार्रवाई का विचार रखती है। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। आप देखते हैं साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया गया, माननीय शिक्षा मंत्री से एक प्रश्न कहा गया है कि HRMS पोर्टल के माध्यम से केवल राज्यकर्मियों का ही जो है वेतन भुगतान आदि होगा, महंगाई भत्ता में इंक्रीजमेंट होगा, या समय उनको महंगाई भत्ता या जो भी वार्षिक वेतन है वही इंक्रीजमेंट होगा। बाकी जितने भी विद्यालय अध्यापक या जो भी और सभी जितने भी कर्मचारी है उन सभी कर्मचारियों का HRMS पोर्टल के माध्यम से वेतन आदि नहीं करने पर जो है उनको कठिनाई आती है, ढेर सारी कठिनाई आती है। सही समय से उनका महंगाई भत्ता नहीं मिल पाता, सही समय से उसका वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं हो पाता है, HRMS पोर्टल नहीं रहने के कारण उससे उनको पेमेंट नहीं मिलने के कारण। तो अगर सरकार ये चाहती है कि अगर उनको भी HRMS पोर्टल से उनको भी लाभ मिले तो कब तक जो है सरकार इनका लाभ देगी या नहीं देगी, तो क्यों नहीं देगी, ये क्वेश्चन किया गया। दूसरा क्वेश्चन इनका है दोस्तों कि जो भी
अध्यापक है, विद्यालय अध्यापक, उनका पदस्थापन अगर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में हो गया है तो शहरी क्षेत्र में जो भी एचआरए मिलता है, मकान किराया भत्ता मिलता है, वो कब से लागू किया जाएगा? अभी भी ग्रामीण क्षेत्र का ही मिल रहा है। अगर नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा और कब से दिया जाएगा, क्या है पूरा मामला, सारा टॉपिक से सारा चीज जो है तारांकित प्रश्न में पूछा गया माननीय शिक्षा मंत्री से कि अगर नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कब से दिया जाएगा। तब देखना ये होगा शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या अपडेट्स जारी किया जाता है, इसका क्या आंसर आता है माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से। आप देखते हैं सदस्य बिहार विधान परिषद के उनकी तरफ से ये पत्र जारी करके भेज दिया गया शिक्षा मंत्री को। अब शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या उधर से रिप्लाई आता है, क्या उत्तर आता है, ये देखना होगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इसी तरह सबसे पहले पाने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही भूलें।